हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द कैश प्राइस। यानी कि कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन के अंदर कि हमें कैश प्राइस नहीं दी हुई होगी। तो अगर कैश प्राइस नहीं दी हुई है हमें किसी असेट की, तो उसको निकालने के दो मेथड्स होते हैं। एंड द फर्स्ट मेथड इज एन्युटी वैल्यू मेथड। इसको हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा मेथड होता है रिवर्स कैलकुलेशन मेथड या मैथमेटिकल टेबल मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो एग्जांपल से इन दोनों मेथड्स को हम समझते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर डाउन पेमेंट दिया हुआ है 10,000 रुपीज। डीपी इज गिवन 10,000 रुपीज। इंस्टॉलमेंट हमें दी हुई है, तीन इंस्टॉलमेंट दी हुई है। हर एक इंस्टॉलमेंट जो है हमारी 10,000 रुपए की है। इस तरह से टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। हायर परचेज प्राइस हो गई। अगर हम डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट को दोनों को ऐड करते हैं तो हायर परचेज प्राइस हो गई हमारी 40,000 रुपए। इंटरेस्ट रेट हमें दी हुई है 5% पर एनम, बस। और इसके अलावा कोई डेटा अपने को नहीं दिया हुआ। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैश प्राइस हमें नहीं दी हुई है और हमें कैश प्राइस निकालनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एन्युटी वैल्यू मेथड या प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो एन्युटी वैल्यू मेथड या प्रेजेंट वैल्यू मेथड के लिए हमें निकालनी पड़ती है प्रेजेंट वैल्यू, और 1 रुपए की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर कुछ लोगों ने टॉपिक पढ़ा हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, अलग से एक टॉपिक होता है कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, वहां पे बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी हम इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से चीज समझा देंगे। देखिए किस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे रुपीस की। हमने यहाँ पे ईयर्स लिखे 1 2 3, और हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 में डिवाइड करा 1.05 का। अभी 1.05 कैसे आया? इंटरेस्ट रेट हमें दे रखी है 5% पर एनम। 5% पर एनम को हम बोल सकते हैं इट्स 0.05। तो हमने क्या करा, 1 में डिवाइड करा 1.05 का। अगर ये 10% रेट होती तो हम 1 में डिवाइड करते 1.10 का। तो 1 में 1.05 का डिवाइड करा तो ये वैल्यू निकल के आ गई है 0.9523। ये प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपए की। यानी कि 1 रुपए की जो वैल्यू है वो आज उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0.9523। इसी तरह अगर अपन सेकेंड ईयर में देखें रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, तो हम डिवाइड करेंगे 1/1.05 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.9070। और फिर हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज़ टू पावर क्यूब, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8638। अगर आप इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 2.7232। हालांकि ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू हमें दी हुई होती है। अगर ये वैल्यू दी हुई है तो ये सब कैलकुलेशन आपका इसका टाइम आपका सेव हो जाएगा। अब ये जो 2.7232 वैल्यू आई है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से, और हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। तो 10,000 को हमने मल्टीप्लाई करा 2.7232 से, तो ये वैल्यू निकल के 32, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 27,232 रुपए, 27,232। और हमारा जो डाउन पेमेंट है वो है 10,000 रुपए। डाउन पेमेंट की हमें कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी है। इन दोनों अमाउंट को हमने ऐड करा तो ये फिगर आता है 37,232। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम था, 10,000 रुपए था, और 10,000 को हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बाई चांस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिफरेंट होता, जैसे फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड ईयर में 8,000, फिर 12,000, मान लेते इस तरह से कोई अमाउंट होता, तो फिर हम क्या करते, जो इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू आई है उसको उसके सामने वाली इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करते। जैसे फर्स्ट ईयर की 10,000 इंस्टॉलमेंट है तो 10,000 को 0.9523 से मल्टीप्लाई करते। सपोज सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट 8,000 है तो 8,000 को 0.9070 से मल्टीप्लाई करते। सपोज थर्ड ईयर की 12,000 है तो 12,000 को 0.8638 से करते। फिर उन जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है उन तीनों को ऐड कर लेते और उसमें डाउन पेमेंट का अमाउंट भी ऐड कर दिया जाता। बट हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। हमारे क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट के अमाउंट इक्वल है, तो हमने क्या करा, 10,000 को टोटल प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें डाउन पेमेंट का अमाउंट ऐड कर दिया। ये जो हमारे पास आई है ये है कैश प्राइस, और ये हमने कैलकुलेट करी है एन्युटी वैल्यू मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से, कि रिवर्स कैलकुलेशन मेथड में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे इसका नाम से क्लियर है, रिवर्स कैलकुलेशन। तो रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट निकालना लास्ट इंस्टॉलमेंट से। तो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है? थर्ड इंस्टॉलमेंट।
और थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है हमारा 10,000 रुपीज। और ध्यान रखना इस 10,000 रुपीज में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो अपन 5/100 की जगह क्या करेंगे 5/105, क्योंकि इसमें 5% इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। ये 105 को रिप्रेजेंट करती है वैल्यू। तो 10,000 इंटू 5/105 करा तो इंटरेस्ट निकल के आ गया आपका 476 रुपए। अब हमने क्या करा इस 10,000 जो हमारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उस 10,000 में से 476 को माइनस करा तो हमारे पास आ गई कैश प्राइस, यानी कि जो हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसकी कैश प्राइस थी 9524। अब हम आते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। सेकंड इंस्टॉलमेंट का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के समय कितना पैसा बाकी चल रहा था। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के समय सेकंड इंस्टॉलमेंट खुद बाकी चल रही थी और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी बाकी चल रही थी। हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 10,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो कैश प्राइस है वो कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 10,000 प्लस 9524, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ये फिगर हो गया 19,524 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 5/105। तो ये फिगर निकल के आता है 930। अब 10,000 जो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसमें से हम इस 930 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये वैल्यू निकल के आ गई 9070। अब आते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय कितना पैसा बकाया था, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी बकाया थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी बकाया थी। तो 9524 प्लस 9070 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है 10,000 रुपीज, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। दोबारा सुन लीजिए 9524 प्लस 9070 प्लस जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ओरिजिनल अमाउंट है वो है 10,000, उन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये फिगर आएगा 28,594 इंटू 5/105। तो इंटरेस्ट निकल के आ गया 1362 रुपए। तो 10,000 में से 1362 को माइनस करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस निकल के आ गई 8638। अब इन तीनों अमाउंट को 9524 प्लस 9070 प्लस 8638, इन तीनों अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे और साथ में उसमें डाउन पेमेंट का अमाउंट भी ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है और जो डाउन पेमेंट का अमाउंट है वही उसकी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मतलब उसकी कैश प्राइस कंसीडर की जाती है। अब इन चारों अमाउंट को आप ऐड कर लीजिए तो टोटल कैश प्राइस निकल के आ गई 37232। अब आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमने एन्युटी मेथड से निकाली थी वही वैल्यू रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से आ गई है। तो इस लेक्चर में हमने आपको समझाने की कोशिश की है किस तरह से हम लोग कैश प्राइस निकाल सकते हैं एन्युटी मेथड से और रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।